तमाम हज़रात की सलामती और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ और उनकी खिदमत में तस्लीमात अर्ज़ करते हुए ये गुजारिश है कि सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस बात का कि आप हज़रात बहुत शार्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं, जबकि आप इंतहाई दर्जा मशगूल होते हैं, लेकिन जो आवाज़ पहुँचाना है वो आप ही के ज़रिए मुमकिन है। और आपके पास एक कोने में बात की जाए वो पूरी दुनिया में फैलाने की सलाहियत है और अच्छी बातें फैलाने में हर इंसान को दिलचस्पी होती है। ये जैसा कि हमने प्रेस नोट आपकी खिदमत में पेश किया है, ये कॉन्फ्रेंस तकरीबन 53 साल पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है, तंज़ीमुल मकातिब, जिसका शुरू से काम है कैरेक्टर बिल्डिंग और अच्छे इंसानों को तैयार करना, आपस में भेदभाव मिटाना, भाईचारा कायम करना और जो हमारे देश की पहचान है गंगा जमनी तहज़ीब जिसे हम लोग कहते हैं, उसको बाकी रखना। इस सिलसिले में तकरीबन कंट्री के 18 राज्यों में हमारे यूनिट्स हैं जो बच्चों की तालीम का ध्यान रखते हैं। उसमें स्कूल्स भी हैं, कोचिंग्स भी हैं और छोटे छोटे मकतब भी हैं। इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क, हमारा देश मशहूर है पूरी दुनिया में आपसी मेल मोहब्बत के लिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि हमारा ये पहचान और जो हमारी इस सोसाइटी में हम अमन और चैन से रहते हैं, उस अमन और चैन को ख़तरा पैदा हो रहा है। मैंने लिखा है कि चूँकि समय बड़ी तेज़ी से असामाजिक तत्वों का टोला कुरान और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मिस इंटरप्रेट करके भ्रांतियाँ फैला रहा है और निरंतर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि सारी समस्याओं की जड़ कुरान और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ संदेश है और हमारे प्यारे देश के आपसी मेल मिलाप और भाईचारे को ख़त्म करके, जिसके लिए हमारा मुल्क पूरी दुनिया में जाना जाता है, आपस में लड़ाने पर लगा है। ऐसा करके लोगों को बड़ी तेज़ी से गुमराह किया जा रहा है। यही वो बुनियादी वजह है कि हमारी संस्था तंज़ीमुल मकातिब ने अपने ही प्रांगण में दिनांक 10, 11 और 12 दिसंबर जुमा, हफ्ता और पीर को 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। ये तमाम धर्म जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, हमने कोशिश की है कि सब धर्मों के नुमाइंदे इसमें आएँ, इसलिए कि दुनिया का हर धर्म इंसान को भलाई सिखाता है, दूसरे का ख्याल रखना सिखाता है और एक दूसरे को इज़्ज़त देना सिखाता है, एक दूसरे के दर्द में शामिल होना सिखाता है। ऐसा 12 दिसंबर 3 दिवसीय आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु एवं बुद्धिजीवी सम्मिलित होंगे। हमने इसमें हमारी ज़बान में या आलिम बुनाए हैं या दानिश्वर। आलिम का मतलब यह है कि जो दीनी धर्म लेके आया है और दानिश्वर का मतलब यह है कि जो आज की मॉडर्न नॉलेज लेके आया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और चांसलर्स भी हैं, अदालत से हाई कोर्ट लेवल के जज भी हैं और साथ साथ जो हमारे धर्म हैं, हिंदू धर्म के जो उनमें जो सबसे बड़े हैं गुरु नानक जी के मानने वाले, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, हमने सबको दावत दी और सब ने बहुत इस काम को सराहा भी है और पूरी तरह साथ देने का वादा किया है और मैसेजेस भी दिए हैं और आएंगे भी। विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु एवं बुद्धिजीवी सम्मिलित होंगे जिसका शीर्षक एक ईश्वर की इबादत और मानवता की सेवा। ये किसी भी धर्म में आप चले जाएंगे, मूल मैसेज धर्म के अंदर यही निकलेगा आपको। अब चूँकि बात भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये कुरान और मोहम्मद कुछ और सिखा रहे हैं, लिहाजा हमने इसको रखा है एक ईश्वर की इबादत और मानवता की सेवा, कुरान और मोहम्मद का संदेश। धर्म गुरु एवं बुद्धिजीवी अपने विचार प्रकट करके विभिन्न धर्मों के मानने वालों को एक दूसरे के करीब लाने और भाईचारे को बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में देश के बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स अपने अपने लेख भी प्रस्तुत करेंगे। हम लोग कुछ लेख प्रस्तुत करेंगे, कुछ पढ़ेंगे। हमने ऐसे शायर भी बुलाए हैं जो इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएं, इसी बात को कहें, इसलिए जो बात शेर में कही जाती है वो बहुत जल्दी जगह बनाती है। ये तो जो आप चीज़ें इसमें लिखा वो बता रहे हैं जी, ये आपके बारे में लगातार गलत बातें फैला रहे हैं। नहीं, इसमें हम उनको बुला रहे हैं कि जो इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाने वालों के
की गलत बातों के सामने सही बात बताएं। हमारा निशाना वो आम आदमी, हम आप सब, जो अगर उसको हमेशा गलत बात बताई जाए तो उसके जहन में कभी वही गलत बात जगह ले सकती है। ज़्यादा हम सही बात पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बुलाएंगे उनको समझाने के लिए ये गलत कर रहे हो, इस तरह के लोगों को बुलाएंगे। जब हम सही बात पहुंचाना चाहते हैं, हम उनसे सीधे बात नहीं करना चाहते। हमारा मकसद उनसे लड़ना, उनको जवाब। बयान आया है का जी, आज फिर जो है तो मोहम्मद साहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, उनके धर्म ग्रंथ में तमाम तरीके के उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सीधी तौर पर? देखिए, हमने जो आपकी खिदमत दर्ज किया, जो पीछे चंद महीनों से, चंद वर्षों से हालात चल रहे हैं, हमारे सामने देखिए जवाबी कार्रवाई नहीं, कभी कभी जवाब देना बात उठाने वाले को बढ़ावा देना होता है। हमारे ख्याल में कहीं कहीं चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है, जल्दी से बात ख़त्म हो जाए। एक आदमी को जी हम तो वो अपना फैसला कर रहे हैं अपने बारे में, जाने हुए कि इंडिविजुअल हैं। हमें एक इंडिविजुअल की फिक्र नहीं है, हमें फिक्र अपने पूरे समाज की है। असली थीम हमारी है कि जो हमारा आपस का भाईचारा, आपस की दोस्ती, आपस की मोहब्बतियाँ। मैं एक गांव का हूँ, मेरे बचपन से लेकर आज तक शादियाँ होती हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान सब आते हैं और हम उनका, वह हमारी इज्जत करते हैं, हम उनकी। उन्हें पता है कि क्या खाते हैं क्या नहीं, हमारे अलग पकवाते हैं, हम उनके लिए अलग से पकवाते हैं। तो हमारा देश है, गंगा जमुना जी, बस इसी के बचाने के लिए जमा हुए हैं। जी, इस बीच भी इस तरह के लोग निकल रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या मांग है आपकी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हम क्या मांग कर सकते हैं? हम ये इंसाफ की बात लोगों तक पहुंचाएंगे। जब हमारी बात, सही बात लोगों तक पहुंच जाएगी तो खुद ब खुद ऐसे लोग इनकरेज नहीं होंगे, पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। सीधे उनसे टकराने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बहरहाल फ़िलहाल हमारा मकसद वो आम आदमी है कि जिस तक ये चीज़ें पहुंचा के उसके जहन को बिगाड़ा जा रहा है। कुरान और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का पैगाम एक इंसान को दूसरे इंसान से टकरा कर राज करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को जोड़कर अमन, शांति, न्याय एवं भाईचारा स्थापित करने के लिए आया है। कुरान हज़रत मोहम्मद की शिक्षा बेगुनाहों की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि बिना किसी भेदभाव के लोगों की जान बचाने के लिए है। अल-कायदा, दाइश, तालिबान, बोको हराम जैसे आतंकवादी, बहुत भ्रम फैला हुआ इस तरह का आतंकवादी संगठन कुरान और हज़रत मोहम्मद के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं, बल्कि कुरान और हज़रत मोहम्मद के संदेश के कट्टर विरोधी हैं। इन्हीं बातों को ईश्वर के अंतिम ग्रंथ कुरान और ईश्वर के आखिरी दूत पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के इंसानों के सामने पेश किया है। परंतु धर्म, रंग, नस्ल, ज़बान और न्याय विरोधी शक्तियाँ कभी इस्लाम का चोला ओढ़कर कुरान और हज़रत मोहम्मद के नाम को बदनाम कर रही हैं। देखिए, गौर कर ले आप, इस्लाम का चोला ओढ़कर कुरान को और मोहम्मद को बदनाम कर रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कभी खुलेआम इनकी बुराई करके कीचड़ उखाड़ के वही काम कर रही हैं। प्रोपगंडे को, इसी तरह की भ्रांतियाँ फैलाने वाले प्रोपगंडे को दूर करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, ताकि भ्रांतियाँ दूर हों और हमारे प्यारे देश की गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा मजबूत हो और कायम रहे। हमारा असली एम ये है कि जो ख़त्म करने की कोशिश की रही इसको बचाया जाए। आप सबसे हमारा अनुरोध है कि इस 3 दिवसीय प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए आम जनता तक पहुंचाने का कष्ट करें। ये आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। कौन लोग खूब पे आ रहे हैं, बड़े लोग कौन? जी, मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। हमने हर धर्म से लोग बुलाए हैं। इस्लाम के अंदर भी जो मज़हब अलग अलग कहलाते हैं, सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, सब बुलाए हैं। जो जी, मैं मौलाना जी, टाइमिंग क्या रहेगी? जुमे को सिर्फ रात को 7 बजे से 10 बजे तक, और हफ्ते के दिन शनिवार को सुबह 10 से 12 तक नमाज तक, और शाम को 2:30 से 5 तक, और रात को 7 से 10 तक। फिर संडे की सुबह प्रोग्राम नहीं है। संडे की सुबह लोग बिजी होते हैं, अपने ज़ाती काम कर लें। जी, लिखी होगी, नहीं लिखी है। चलिए, अब टाइम बता दे रहे हैं।